प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पता है, इस दुनिया का 2 बार नाश हो चुका है। हाँ, 2 बार। आपको नूह के बारे में पता होगा कि नूह के वक्त परमेश्वर ने इस सारे संसार का नाश कर दिया, पूरी दुनिया का नाश कर दिया। 8 लोग बचाए गए। लेकिन उससे भी पहले, आदम से पहले भी इस धरती का नाश हो चुका है। अगर आपको ना पता हो तो ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें मैंने वो सारी बातें बताई। फिर परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का भी नाश कर दिया। सदोम और अमोरा भी ख़त्म हो गए। तो परमेश्वर क्या ऐसा कर सकते? क्या परमेश्वर नाश करेंगे? अब पता है, परमेश्वर तीसरी बार इस दुनिया का नाश करने वाला है। और तीसरी बार जो नाश होगा उसमें आप लोगों का क्या होगा, आपके क्या हाल होगी? आप ऐसा सोचते होगे वो तो पुराना नियम था और इसलिए परमेश्वर पुराने नियम में तो ऐसा सब कुछ करते थे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, नए नियम में भी ऐसा है। आपको मालूम है कि एक इंसान, उसे शादी के कपड़े नहीं पहने थे और वो शादी में चला गया था, तो उसका क्या हाल हुआ? तो अगर आज आपने शादी के कपड़े नहीं पहने होंगे तो आपके साथ क्या होगा? तो शादी के कपड़े है क्या, और वो शादी है किसकी, और वो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आज आपको मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और आप सभी को उस सवालों का उत्तर मुझे देना है। और पहले एक वचन मैं पढ़ता हूँ जो इब्रानी उसका अध्याय 13 और वचन 8। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग एक से ही है। मतलब कि प्रभु यीशु चाहे कल में भूतकाल की बात, बीते हुए वर्षों की बात, और आज मतलब आज प्रेजेंट में, और युगानुयुग मतलब आने वाले दिनों में, बोलो वो एक से ही है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु पिछले दिनों में जैसे थे वैसे ही आज है, और आज जैसे वैसे ही युगानुयुग तक रहेंगे। इसका मतलब हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु वो कभी नहीं बदलते। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या प्रभु यीशु कभी बदल सकते हैं? नहीं। क्या प्रभु यीशु का स्वभाव कभी बदल सकता है? नहीं। एक बात मैं बता देता हूँ कि प्रभु यीशु वो सिर्फ नए नियम में नहीं आए, पुराने नियम में भी प्रभु यीशु थे ही थे। और पुराने नियम में वो परमेश्वर थे, नए नियम में वो मसीह बनकर आए। और ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि प्रभु यीशु पुराने नियम में कहाँ पर थे और किस तरह से वो नए नियम में एक इंसान बनकर आए, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पुराने नियम में भी वही परमेश्वर थे और नए नियम में भी वही परमेश्वर है। तो मैं आपको सवाल करता हूँ, क्या पुराने नियम के परमेश्वर और नए नियम के परमेश्वर अलग अलग है? नहीं। जब नूह इस धरती के ऊपर थे, वो 500 साल के हुए, और तब परमेश्वर ने नूह को ऐसा बोला कि नूह, मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ, मैं इस धरती को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि इन लोगों की बुराई वो बहुत बढ़ चुकी है। इनके मन की जो कल्पनाएं हैं, इनके मन के जो विचार है वो भी बहुत बुरे हैं, और इस कारण मैं भी पछता रहा हूँ कि मैंने कहाँ इंसान को बना दिया। और इसलिए नूह, तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज़ बना, लेकिन ये सारी धरती का तो मैं नाश ही कर दूँगा। और फिर मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और वचन 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि पूरी दुनिया, उनके मन के विचार, उनके मन की कल्पनाएं, और वो खुद भी सब बुरे ही है। बोले इसलिए मैं इसका नाश कर दूंगा। फिर एक वचन मैं और पढ़ता हूँ जो है उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और वचन 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है
इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। यहाँ पर फिर से लिखा है कि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि मैं इस धरती का नाश इसलिए करूँगा क्योंकि ये बुरे भी है और इनके विचार भी बुरे हैं। तो परमेश्वर ने ये देखा कि जब इनके विचार, इनकी कल्पनाएं और वो खुद भी बुरे हैं, तो बोले मैं इनकी बुराई के कारण, उनके बुरे विचार के कारण मैं इन सभी लोगों का नाश कर दूंगा। तो परमेश्वर ने नूह के वक्त इस जगत का, इस संसार का नाश क्यों किया? क्योंकि उनकी बुराई के कारण और उनके मन की बुरी कल्पनाओं के कारण। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इन लोगों का परमेश्वर ने नाश क्यों किया नूह के वक्त? अब मैं फिर से आपसे सवाल करता हूँ, क्या परमेश्वर कभी बदलते? हमने इब्रानी में पढ़ा था, क्या परमेश्वर कभी बदल सकते? नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर आज कोई बुरा है, आज उसके मन के विचार बुरे हैं, उसकी कल्पनाएं बुरी है, तो वो परमेश्वर जो कभी नहीं बदलते, उनका क्या करेंगे? नाश करेंगे। उनका भी नाश ही कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलते। तो आपने सच कहा कि अगर आज बुराई है और लोगों के मन की कल्पनाएं बुरी है, तो आज भी परमेश्वर इस धरती का नाश कर सकते हैं और कर देंगे। बाइबल में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि न्योताहारियों से कहो, देखो मैं भोजन तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोजन में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य न ठहरे, इसलिए चौराहे में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोजन में बुला लाओ। और उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और ब्याह का घर जीवनहारों से भर गया। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उससे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। और प्रभु उसने ऐसा कहा कि मेरा आना एक राजा के बेटे की शादी के खाने के समान है। और प्रभु उसने दृष्टांत ऐसा बताया कि एक राजा था, उसके बेटे की शादी थी और शादी के खाने पर लोगों को बुलाया गया था, लोगों को न्योता दिया गया था, लोगों को इनविटेशन कार्ड दिए गए, उनको बता दिया गया जिस तरह से आपके पास शादी का न्योता आता है ना, उस तरह से एक इनविटेशन कार्ड उन लोगों को दिया गया और उसमें पक्की डेट, टाइम सब कुछ लिखा हुआ था, सब कुछ बताया गया। अभी क्या हुआ, दिन आया तो राजा ने तो खाना तैयार करवा दिया, खाना तैयार भी हो गया, लेकिन अभी तक कोई शादी में खाने के लिए नहीं आया था। तो राजा ने अपने नौकरों को बोला कि जाओ, जिन जिन को हमने कार्ड दिया है, जिन जिन को हमने इनविटेशन कार्ड दिया है, बोले जाओ जाकर उनको बुला कर लेकर आओ, बोलो कि राजा के घर आ जाओ, खाना तैयार है। तो नौकर लोग गए और लोगों को पकड़ा और लोगों से कहा कि चलो चलो आप सभी लोग चलो, क्योंकि राजा का खाना तैयार हो चुका है। तो राजा के नौकर लोग उन लोगों को बुलाने के लिए चले गए कि जिन लोगों को इनविटेशन कार्ड दिया था। जब राजा के नौकर उन लोगों के पास पहुँचे तो जो पहले लोग थे उन्होंने ऐसा बहाना बताया, और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ता हूँ, लूका 14:18-20। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो इन लोगों ने बहाना बताया। तो पहले वालों ने ऐसा बहाना बताया कि देखो मैंने खेत खरीदा है
और मुझे उस खेत की ज़मीन, मतलब खेत जो है उसको परखने के लिए, उस ज़मीन को देखने के लिए मुझे जाना है, मुझे क्षमा करो, मैं नहीं आ सकता। अभी देखो ये बहाना कैसा है। क्या आप अगर खेत खरीदते हो तो पहले पैसा दे दोगे, पहले खरीद लोगे, कागजात बनवा दोगे, बाद में ज़मीन देखने के लिए जाओगे ज़मीन ठीक है कि नहीं। इंसान पहले ज़मीन परखने के लिए जाता है और जब वो उसको पसंद आए तो वो उसको खरीदेगा। लेकिन इन लोगों का तो बहाना था। ये लोग ऐसा कहते हैं हमने खेत खरीद लिया है, पैसे दे दिए, कागजात बन गए, अब हम उसको परखने के लिए जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग तो झूठ बोल रहे, ये बहाना था, बोले हमको क्षमा कर, हम नहीं आ सकते। तो दूसरे लोगों ने ऐसा बहाना बताया कि हमने 5 जोड़ी बेल खरीदे और इसलिए हमें बेल को परखने के लिए जाना है। अभी बेल खरीदने से पहले परखोगे या खरीदने के बाद? ये बोले खरीद लिए, अभी परखने के लिए जा रहे। देखो बहाने, ये भी तो झूठ था। और तीसरे लोगों ने ऐसा बहाना बताया, भाई साहब मेरी नई नई शादी हुई, मैं कहा तेरी शादी में आऊँगा। तो क्या शादी करने वाले नई नई शादी होने के बाद क्या कोई दूसरी शादी में नहीं जाता? इन सभी लोगों ने बहाना बताया, वो लोग नहीं आए। अब नौकर लोग वापस गए, राजा को बताया, राजा जी ऐसा है, कोई नहीं आ रहा है। सभी लोग बहाने बता रहे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चल जाने दो। तो बोले वापस जाओ बोले। और अब ऐसे लोगों को नुक्कड़ पर जाओ, चौराहे पर जाओ और जो भी मिले, जैसा भी मिले, सभी लोगों को लेकर आओ। खाना तो है तो फिर जगह भी है तो फिर लोगों को लाना तो पड़ेगा। जैसे भी मिलते सभी लोगों को लेकर आओ। तो फिर राजा ने सभी लोगों को भेजा और ये सभी लोग गए और जाकर उन्होंने जैसे जैसे मिले ऐसे लोगों को वहाँ पर न्योता देकर खाने पर बुला लिया। और लोग आए और वो जगह वो खाने वालों से भर गई। राजा जी भी खुश हो गए। अभी राजा जी देखने के लिए निकले कौन कौन आया है, कैसा कैसा है। तो राजा ने दूर से ही देखा कि एक इंसान था जिसने शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे तो राजा डायरेक्ट उनके पास ही गया और जाकर उस इंसान से पूछा। और मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मत्ती 22 और 11 से 13। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो राजा जी जब सभी लोगों को देखने के लिए निकले तो दूर ही से उन्होंने देख लिया कि एक इंसान ऐसा था जिसे शादी वाले कपड़े नहीं पहने थे। तो राजा उनके पास पहुंच गया और राजा ने उसको बोला, भाई तूने शादी वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? उसे ऐसे नज़रें झुका ली, खामोश हो गया, चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोला। उसके पास उत्तर ही नहीं है। तो राजा ने फिर लोगों को बोला, इसको बोले हाथ पैर बांध कर उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो बोले, और वहाँ पर उसको रोना और दांतों का पीसना होगा। अभी देखो बाहर का मतलब होता है नए यरूशलेम के बाहर, मतलब कि आग की झील में डाल दो उसको, हाथ पैर बांध कर डालो और वहाँ अंधेरे में इसको रोना और दांतों का पीसना इसको होगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर सवाल होता है कि शादी तो ये भाई साहब की थी नहीं, तो फिर शादी के कपड़े इसके पास कैसे? हम लोगों को सवाल होता है ना कि शादी के कपड़े कहाँ से आए? राजा ने इसको क्यों बोला कि तूने शादी के कपड़े क्यों नहीं पहने? क्या शादी के कोई कपड़े जो खाने वाले होते वो पहन कर जाते? क्या हम शादी में कोई स्पेशल कपड़े पहन कर जाते? नहीं, जो दूल्हा होता है ना उसके स्पेशल कपड़े होते। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं वो बात अलग से, लेकिन दूल्हा और दुल्हन सिर्फ उनके कपड़े अलग से होते हैं और उनके कपड़े को शादी का कपड़ा बोला जाता है। तो यहाँ पर ऐसी बात क्यों लिखी? तो मैं बताता हूँ आपको कि इज़राइल में पहले ऐसा होता था, वर्षों पहले जब बाइबल लिखा गया उस वक्त की बात करता हूँ। उस वक्त रंग बिरंगी कपड़े नहीं मिलते थे। उस वक्त एक ही कपड़ा मिलता था और वो था सफ़ेद कलर। सफ़ेद कलर के ही कपड़े होते हैं, जो भी पहनता था सफ़ेद कपड़ा। फिर अगर कोई धनवान हो तो धनवान होता है तो वो दूसरे कलर का कपड़ा पहनता था, दूसरा कलर मिलता था और वो था मेहरून कलर, किरमज। और देखना वो जो बाइबल में लिखा है कि एक लाजर था और धनवान के घर के बाहर उसको रख दिया जाता था। वो धनवान हर रोज़ यही मेहरून कलर के कपड़े पहनता था। तो जो धनवान लोग होते थे ना वो मेहरून कलर के कपड़े पहन सकते थे। और तीसरा होता था राजा की, तो राजा जो कुर्ता पहनता था वो जामुनी कलर का होता था। जब प्रभु यीशु को मार दिया गया था तो प्रभु यीशु का लोगों ने जब ठट्ठा किया था, प्रभु यीशु को जामुनी कलर का कुर्ता पहनाया था। और
प्रभु के सर के ऊपर कांटों का ताज और हाथ में राजा वाली लकड़ी दी थी। और लोगों ने घुटने टिका कर बोला, यहूदियों का राजा तुझे सलाम। इस तरह से ठट्ठा किया था। तो एक राजा होता था, वो जामुनी कलर पहनता था, बस ये 3 कलर मिलते थे बस। लेकिन ये सफ़ेद वाला कपड़ा वो सब लोग पहनते थे, और जिनके पास पैसा ज़्यादा हो वो मेहरून कलर का कपड़ा पहन सकता था, और कोई कलर नहीं होता था। अभी इसके कारण जो बड़े बड़े लोग होते थे या जो पैसे वाले होते थे, उनके घर में जब शादी होती थी तो वो लोग क्या करते थे, जिनको भी न्योता देते थे उनको कपड़ा देकर आते थे। बोले, भाई साहब हमारे घर में शादी ने, ये वाला कपड़ा पहन कर आना। समझ लो मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे घर में शादी है, और मैं ऐसे लोगों को बुलाना चाहता हूँ जो अच्छे कपड़े पहन कर आए, मेरी इज्जत रहे। लेकिन मेरे दोस्त कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं, तो मैं क्या करूँगा, उनको भी कपड़े देकर आऊँगा। भाई साहब ये नए वाले कपड़े पहन कर आना, ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। यहाँ तो राजा की बात थी, राजा के बेटे की बात थी, राजा के बेटे की शादी में कपड़े पहन कर आना था। तो राजा ने सभी लोगों को कपड़ा दिया था, ये कपड़ा पहन कर आना मेरे भाई। तो सभी वही कपड़े पहन कर आए। तो राजा ने, मुझे लगता है कि मैरून कलर पसंद किया होगा, और वही कपड़े सभी को दिए होंगे। अब राजा जब उस जगह पर आए देखने के लिए कि कौन कौन आए, कैसे कैसे लोग आए, तो सभी के पास उन्होंने दूर से पता ही चल जाता, सभी ने मैरून कलर मैरून कलर मैरून कलर। लेकिन एक दिख क्या दूर से, जिसका सफ़ेद कपड़ा। अभी देखो सारे मैरून कलर और एक कोई सफ़ेद कपड़े वाला होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं। देखो कपड़े का कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो उस वक्त की बात थी उसके बारे में मैंने बता दिया, और ये मैं अपने अंदाजे से आपको बताता हूँ कि कैसा हुआ होगा। तो सारे मैरून कलर, और राजा ने देखा एक सफ़ेद वाला। डायरेक्ट राजा उसके पास गए, हे भाई साहब मैंने कपड़े दिए थे तुझे शादी में पहनने के लिए, कपड़े क्यों नहीं पहना तूने? और ऐसे नज़र झुकाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको कपड़ा मिला था, वक्त से मिला था, पहनने का वक्त था इसके पास। जब लोगों को वक्त मिल गया था पहनने का, तो इसको क्यों नहीं मिला होगा? इसको भी मिला होगा। अब इसके पास बहाना ही नहीं है, ये बोल क्या सकेगा? जब आपके पास कोई बहाना नहीं, आपकी चोरी पकड़ी जाती है, तो आपके पास एक ही रास्ता होता है, सर झुकाए बिना बोले खड़े रहो। अब ये इंसान इसी तरह से खड़ा हो गया। राजा ने बोला इसको बाहर डाल दो। और मालूम है, ये तो प्रभु से एक दृष्टांत कहा, लेकिन इसमें एक कपड़ा जो है वो कपड़ा क्या दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और वचन 8। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये कपड़ा आज्ञाकारी दर्शाता है, धर्म के काम मतलब आज्ञाकारी। तो यहाँ पर ये कपड़ा क्या दर्शाता है? आज्ञाकारी। वो राजा कौन है? वो पिता परमेश्वर है, उनके बेटे की शादी मतलब प्रभु यीशु है, और वहाँ पर इकट्ठा होने वाले कौन है? हम दुल्हन कलीसिया वाले। तो ये कलीसिया की बात है। तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए? आज्ञाकारी के कपड़े पहनने वाली, ताकि वो वहाँ पर नंगे ना दिखाए दे। तो आज्ञाकारी के कपड़े हमारे पास होने चाहिए, मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी होनी ही चाहिए। अब जिसके पास आज्ञाकारी नहीं, तो परमेश्वर ने क्या बोला? राजा ने बोले इसको बांधकर बाहर के अंधेरे में डालो। तो इसका मतलब अगर आज कोई आज्ञाकारी नहीं करता है तो कहाँ जाएगा? बाहर अंधेरे में, मतलब आग की झील में। तो मैं बोलता हूँ, आपको सवाल करता हूँ कि इस इंसान को जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे, आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं थे जिसके ऊपर, उसको कहाँ डाला गया? तो मैं बोलता हूँ अगर आज आप लोग आज्ञाकारी नहीं करते, आपके पास आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं बदलते। क्या परमेश्वर कभी बदलते हैं? नहीं। तो फिर आज अगर आपने आज्ञाकारी के वस्त्र नहीं पहने तो आप कहाँ जाओगे? परमेश्वर को कहाँ डाल देंगे? तो मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आज्ञाकारी करो। आज्ञाकारी नहीं करोगे तो आग की झील में जाओगे। और कितनी आज्ञाकारी करनी है? 10%, 20%, 90%, 99%? अरे मैं बोलता हूँ आज्ञाकारी करनी है 100%। क्योंकि बाइबल में एक वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि
एक आज्ञा नहीं मानना मतलब सारी व्यवस्था को नहीं मानना। तो कितनी आज्ञाकारी करनी है? 100% आज्ञाकारी करोगे तो आप बचाए जाओगे, नहीं तो आप नाश हो जाओगे। इस वीडियो के 4 पार्ट हैं और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कल इसका दूसरा पार्ट आएगा।